एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने शॉपिंग सेंटेंसेस पार्ट 1 देखा था। आज की इस क्लास में हम शॉपिंग सेंटेंसेस पार्ट 2 देखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि शॉपिंग तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शॉपिंग करते हैं तो जो बातें हम बोलते हैं वो मोस्टली हम हिंदी में बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम उन बातों को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है शॉपिंग सेंटेंसेस का। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 जरूर देखें। ये है हमारा शॉपिंग सेंटेंसेस पार्ट 2 और मोस्टली ये सारे ही सेंटेंसेस वो होने वाले हैं जो कि आप शॉपिंग के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहे, सेंटेंसेस को सीखे, समझे और शॉपिंग करते समय मार्केट में या फिर शॉप पर इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोले ताकि आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट सेंटेंस हमारा कि क्या आपके पास जीन्स है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम जीन्स की दुकान पर ही जाके पूछने लग जाते हैं, भैया आपके पास जीन्स है। ऐसा ही हो जाता है ना कभी कभी कि क्या आपके पास जीन्स है, या फिर हम नॉर्मली पूछ रहे हैं भैया आपके पास जीन्स है। तो आप इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू हैव जीन्स, या फिर जीन्स की जगह कोई भी अनदर ड्रेस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप उस ड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे उस ड्रेस को, ठीक है। या फिर कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो आप भैया से पूछ रहे हैं दुकान वाले से, वो यहाँ पर आप एड ऑन करेंगे। क्लियर, डू यू हैव जीन्स। देन नेक्स्ट है हाँ हम बेचते हैं। सपोज करो कि वो दुकान वाले भैया आप ही हैं, तो आप कैसे इसका रिप्लाई करेंगे, हाँ हम बेचते हैं या फिर हाँ हमारे पास है। तो आप इसको इंग्लिश में लेंगे यस वी शैल, यस वी शैल, हाँ हम बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नहीं हम नहीं बेचते। अगर आप जीन्स नहीं बेचते हो या फिर जो चीज आपसे कस्टमर ने पूछी है तो आप मना ही करेंगे कि नहीं हम नहीं बेचते। तो आप इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नो वी डोंट सेल, नो वी डोंट सेल। बेचते हैं तो वी शैल, यस वी शैल। नहीं बेचते तो नो वी डोंट सेल, ठीक है। वी डोंट सेल, हम नहीं बेचते। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का रिप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट है मुझे शर्ट चाहिए। सपोज कीजिए आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं और आपको शर्ट चाहिए, तो आप दुकान वाले से बोलते हैं ना कि मुझे शर्ट दिखाओ, मुझे शर्ट चाहिए। तो आप इस बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट अ शर्ट। या फिर आपको कुछ और चाहिए, ठीक है। या फिर आप गर्ल्स हैं, आपको गाउन चाहिए तो आई वॉन्ट अ गाउन। जो भी आपको चीज चाहिए, आई वॉन्ट अ साड़ी, जो भी चीज आपको चाहिए आप यहाँ पर एड ऑन करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है मुझे लाल वाली चाहिए, ठीक है। आपको जीन्स या फिर कोई भी ड्रेस चाहिए, उन्होंने आपको कोई और कलर दिखाया और आपको चाहिए रेड कलर। तो आप कैसे बोल देते हैं, मुझे लाल वाली चाहिए। तो मुझे लाल वाली चाहिए, आई वॉन्ट रेड वन, आई वॉन्ट रेड वन। या फिर आपको काली वाली चाहिए, मुझे काली वाली चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे, मुझे काली वाली नहीं चाहिए, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट ब्लैक वन। और अगर आपको ब्लैक चाहिए तो आप डोंट स्क्रिप्ट करेंगे, आई वॉन्ट ब्लैक वन, ठीक है। या फिर आपको ग्रीन चाहिए तो आप क्या बोले, आई वॉन्ट ग्रीन वन, आई वॉन्ट येलो वन, आई वॉन्ट व्हाइट वन, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कलर यहाँ पर ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट है मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। आपके पास कोई चीज पास में रखी हुई है तो आप कैसे बोल देते, भैया मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। इसको आप बोलेंगे आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाली चाहिए। क्लियर। या फिर आप बाहर जब आपने दुकान में एंट्री की, शॉप के अंदर एंट्री की, तो डमी पे जो ड्रेस लगी हुई थी आपको वो ज्यादा बेस्ट लगी, तो आप बोल देते ना मुझे वो वाली चाहिए जो बाहर डमी पे लगी हुई थी, मुझे वो ही वाली चाहिए। तो मुझे वो वाली चाहिए तो इसको आप कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट दैट वन। अगर आपको ये वाली चाहिए तो दिस वन, और अगर वो वाली चाहिए तो दैट वन। क्लियर। इस ये वाली में और वो वाली में आई होप कंफ्यूजन दूर हुई होगी। ये वाली दिस वन और वो वाली दैट वन। क्लियर। ओके नाइस। नेक्स्ट है क्या ये बिकाऊ है। कोई आपने चीज देखी और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई है वो, ठीक है। तो आप पता कर ही लेते क्या आप इसे बेच रहे हो, ये बिकाऊ है। तो इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या ये बिकाऊ है, इज इट फॉर सेल, इज इट फॉर सेल, क्या ये बिकाऊ है। द नेक्स्ट है ये तो बहुत सस्ता है, ये तो बहुत सस्ता है। तो आप इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये तो बहुत सस्ता है, इट इज सो चीप। सस्ते को हम चीप का यूज करेंगे, इट इज सो चीप। या फिर जो चीज आप खरीद रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा महंगी लग रही है
तो आप चीप की जगह पर क्या यूज करेंगे, इट इज सो एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली। एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली, ये तो बहुत महंगा है, ठीक है। अगर अब से आप क्या करेंगे, कोई चीज सस्ती लग रही है, इट इज सो चीप, इट इज सो एक्सपेंसिव या फिर चीप, सॉरी कॉस्टली, ठीक है, एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली। इस तरीके से आप अपनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है अच्छी क्वालिटी में दिखाओ। अब जो दुकान वाले आपको दिखा रहे हैं उसकी आपको क्वालिटी पसंद नहीं आती है, तो आप बोल देते हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वाला नहीं, थोड़ी अच्छी सी क्वालिटी में दिखाओ। तो आप इस चीज को इंग्लिश में बोलेंगे शो मी अ गुड क्वालिटी, शो मी अ गुड क्वालिटी, कुछ अच्छी क्वालिटी में दिखाओ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सही रेट लगाओ। सही रेट लगाओ, सही से लगाओ ना भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो बहुत महंगा बता रहे हो। ऐसा करते हैं ना, चाहे दुकान वाले ने सही रेट ही लगाए हो, अच्छे रेट ही लगाए हो, ठीक ही लगाए हो, लेकिन सही रेट लगाओ ना। इस तरीके से बोलने की आदत सभी की होती है कि सही रेट लगाओ। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे मेक एनी डिस्काउंट या फिर गिव मी ए रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस या फिर डिस्काउंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 100 रुपए का लगा लो। 100 रुपए का लगा लो या फिर 100 रुपए दूंगी सिर्फ, वो हमने पार्ट 1 में सीखा था ना, 100 रुपए दूंगी सिर्फ। यहाँ पर है 100 रुपए का लगा लो। 500 रुपए की चीज बताइए भैया, 100 रुपए का लगा लो ना, इस तरीके से कर देते हैं ना कि 100 रुपए का लगा लो भैया, या फिर 100 रुपए दूंगी सिर्फ। तो गिव मी इट फॉर 100 रुपीज, गिव मी इट फॉर 100 रुपीज, 100 रुपए का लगा लो। या फिर आप बोलो 10 रुपए का लगा लो, जरूरी थोड़ी 100 रुपए की चीज लगानी है आपको। आप अगर बोलेंगे 10 रुपए का लगा लो तो सेम एज इट इज सेंटेंस होगा, बस जो आपका प्राइस होगा वही चेंज होगा। गिव मी इट फॉर 10 रुपीज। या फिर आप बोलो 50 रुपए का लगा लो, तो आप कैसे बोलेंगे गिव मी इट फॉर 50 रुपीज। इस तरीके से आप बस अपना प्राइस यहाँ पर पुट ऑन करना, बाकी एज इट इज आपका सेंटेंस रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कुछ तो कम कर लो। अब आपने बोल तो दिया 100 रुपए का लगा लो, लेकिन दुकान वाले ने भी ना कसम खा ली। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भी कसम खा लेते हैं 100 रुपए की, नहीं मैं तो सिर्फ 400 दूंगी, लेकिन दुकान वाला भी नहीं मैं 500 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, है ना। ऐसा ही होता है ना, बहस चलती रहती है, चलती रहती है। हमने बोला लगा लो ना भैया 400 रुपए कम, नहीं लगाया, फिर हम बोल देते तो कुछ तो कम करो, आप तो कुछ कम ही नहीं कर रहे हो, इतना कम करने के बाद भी 100 रुपए कम कर लिए, उसके बाद भी हम बोल ही देते हैं कुछ तो कम कर लो। तो कुछ तो कम कर लो, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रिड्यूस समथिंग, रिड्यूस समथिंग, कुछ तो कम कर लो, ठीक है। अब से जब भी आप बोलेंगे ना मार्केट में जाके कुछ तो कम कर लो, तो मत बोलना कुछ तो कम कर लो, क्या बोलोगे रिड्यूस समथिंग, रिड्यूस समथिंग, कुछ तो कम कर लो। नेक्स्ट है, चलो ठीक है भाई, शॉपिंग हो गई है, आपको सामान पसंद आ गया है, और आपने जो प्राइस बोले थे और या फिर दुकान वाले के प्राइस दोनों ही आपस में मैच कर गए। बहुत ही कम ऐसा होता है, ठीक है, कि दोनों के प्राइस मैच कर जाए, बट यहाँ पर ठीक है आपके प्राइस मैच हो गए, और अब आप क्या करने वाले हैं, उसको पे करने वाले हैं, ठीक है, कैश पे करने वाले हैं। तो आप कैसे बोलते हैं मैं कैश दूंगी। अगर आप पैसे हैं वो आप कैश देने वाली है, तो आप बोल देते हैं मैं कैश दूंगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोलना आई विल पे बाय कैश, आई विल पे बाय कैश, ठीक है। या फिर आप कैश नहीं देंगे, मैं कार्ड से दूंगी या दूंगा, आपके पास कार्ड है आपके पास कैश नहीं है, तो आप बोल देता है मैं कार्ड से दूंगी या फिर मैं कार्ड से दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल पे बाय कार्ड। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर कैश देना चाहते हो तो बाय कैश, आई विल पे बाय कैश। अगर आप कार्ड से देना चाहते हो आई विल पे बाय कार्ड, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया है, अपना अमाउंट अपना प्राइस वो पे भी कर दिया है। लास्ट में अगर आपको उनके प्राइस पसंद आया, ड्रेस भी पसंद आ रही है और आप खुश हो गए हैं, ठीक है, जो मैंने प्राइस बोले थे उस प्राइस में मुझे ड्रेस मिल गई, तो आप खुश हो जाते हो ना, लास्ट में जाते हो बोल देते हो ठीक है थैंक यू भैया फिर आएंगे आपकी दुकान पर, ऐसा बोलते हैं ना, जरूर बोलते हैं। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपको ड्रेस इतनी पसंद आ गई है, इतनी पसंद आ गई है, लेकिन दुकान वाले भी अभी ना जिद पर ही अड़े हुए थे, जो आपने प्राइस बोले थे उस पर नहीं दिए, उससे ज्यादा ही दिए, मतलब अपने ही वाले प्राइस पर आपको वो ड्रेस दिए। तो आपको गुस्सा आता है ना, बस गुस्से में वो पे करते हैं आप, ठीक है, और चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी आपने जो प्राइस बोले, आपको प्राइस भी अच्छे लग रहे हैं और ड्रेस भी अच्छी लग रही है, तो आप बोलते हैं ठीक है थैंक यू भैया, हम आपकी शॉप पर दोबारा आएंगे, इस तरीके से आप थैंक यू जरूर बोलते हैं। वैसा होना भी चाहिए, ठीक है। जहां से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेने के बाद आपको लास्ट में थैंक यू जरूर करना चाहिए उनको, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे थैंक यू, इस तरीके से आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था हमारा शॉपिंग पार्ट 2। आई होप आपको शॉपिंग पार्ट
1 और शॉपिंग पार्ट 2 दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आप इन क्लासेस से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।